Hello everyone. So in this video we're going to discuss distribution of identical elements or items like अगर हम बात करें कि आप कुछ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो और कुछ फ्रेंड्स के बीच में तो कितने तरीके हो सकते हैं इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स कैसे काउंट करना होता है इसके बारे में बात करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट. थिंग्स आर सेम, थिंग्स आर आइडेंटिकल, राइट. सो अगर हम बात करें एग्जांपल की, लेट्स ऐसा बोला हुआ है वी हैव 5 चॉकलेट्स, हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं और ये 5 चॉकलेट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 फ्रेंड्स के बीच में एंड द फ्रेंड्स आर लेट्स से एबीसी. इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट. कितने तरीके से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो इसको हम पार्टीशन रूल भी बोलते हैं और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से कर सकते हैं ये फाइन करना है. सो लेट्स गो बाय द वेरी बेसिक काउंटिंग. पहले बेसिक काउंटिंग कर लेते हैं कि कितना तरीका हो सकता है. सो एक तरीका हो सकता है कि ए को 5 की 5 मिल जाए लेकिन बी और सी को कुछ भी ना मिले. तो किसी एक को 5 देने के 3 ऑप्शन हो सकते हैं बिकॉज 500 को अगर मैं परम्यूट करूँ तो 3 फैक्टोरियल बिकॉज 3 numbers are there but 2 zeros are same, that's why 2 factorial which give me 3 ways. So 500, 050 and 005 are 3 ways. In 3 ways I can distribute 500, right. 410, now all 3 are distinct, that's why 3 factorial 6 ways are there 4 1 और 0 डिस्ट्रीब्यूट करने का, राइट. फिर अगर बात करें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके सामने कि आप यहाँ पे 3 करो और 1 1 कर दो. तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें से 2 एलिमेंट सेम है, दैट्स वाई यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 वेज आ जाएगा, राइट. ये पॉसिबिलिटी है कि 3 के साथ में 2 और 0 होता. अगर ऐसा होता तो तीनों एलिमेंट अलग है, दैट्स वाई 6 वेज बनते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ वेज दिख रहे हैं, ठीक है. एक तरीका तो ये कि आप ऐसे काउंट करते जाओ एंड सो ऑन पूरा निकालो. तो एक पॉसिबिलिटी थी कि 2 2 और 1. इसकी अगर बात करें सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज विल बी अगेन 3 बिकॉज 3 नंबर्स हैं 2 to 1. इसमें से 2 आर सेम, दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट. तो ऐसे करते करते हम सारा काउंटिंग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि कितना वेज आपका बन सकता है. बट ये तो काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, राइट. तो इसको समझने के लिए हम कुछ और अप्रोच लगाएंगे और अप्रोच ये है कि यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 चॉकलेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो ये 5 चॉकलेट्स है, 1 2 3 4 5. ये 5 चॉकलेट्स मुझे 3 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. कितने वेज हो सकते हैं दैट आई वांट टू काउंट, ये मुझे काउंट करना है कितने वेज आ सकते हैं, ठीक है. तो मुझे इतना बताइए कि 5 चॉकलेट्स हैं, 3 लोगों में डिवाइड करना है, मतलब मुझे 3 पार्ट्स करना है सो दैट कि मैं ए बी सी को दे पाऊँ. तो अगर मैं एक कट लगाऊंगा, एक पार्टीशन लगाऊंगा तो देयर विल बी 2 पार्ट्स, है ना, 2 और 3 का. लेफ्ट में 2 बचेगा यहाँ पे और राइट में 3 बचेगा. लेकिन अगर मैं 2 पार्टीशन लगा दूँ तो कहना राइट, इस कंडीशन में एक तरीका ये हो गया कि ए को मिल रहे हैं 2, बी को मिल रहा है 2 और सी को मिल रहा है 1, राइट. अच्छा, अगर मैं ये पार्टीशन जो है इसको उठा के कहीं और रख देता हूँ, लेट्स से ये पार्टीशन उठा के मैं यहाँ रखता हूँ. सो ये जो सोल्यूशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है. द फर्स्ट वन इज गेटिंग 1, बी इज गेटिंग 3 एंड सी इज गेटिंग 1, राइट. लेट्स से अब एक काम करते हैं, ये जो पार्टीशन था इस पार्टीशन को उठा के मैं फिर से फर्स्ट जगह पर रख देता हूँ, यहाँ रखता हूँ. इस केस में क्या होगा, द फर्स्ट वन इज गेटिंग 0, सेकेंड वन इज गेटिंग 1, थर्ड वन इज गेटिंग 4. ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं. जितने इन पार्टीशन के और चॉकलेट्स के अरेंजमेंट होंगे उन हर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक तरीका मिल जाएगा चॉकलेट्स बांटने का. इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं और मेरे पास 2 पार्टीशन हैं. तो इनका आपस का अरेंजमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि 5 and 2 देर आर 7 एलिमेंट, तो 7 एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है 7 फैक्टोरियल, बट आउट ऑफ विच 5 balls are same, sorry 5 chocolates are same, that's why 5 factorial, and 2 partition are also identical, that's why divided by 2 factorial. So this gives you 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial into 2, this cancel out, इसका आपका आंसर आ जाएगा 7 3s are 21. So 21 ways हो सकते हैं. In 21 ways I can distribute 5 chocolates among 3 students, right. और ये अगर आप यहाँ पे पूरा काउंट भी करते हैं तो मालूम पड़ रहा है यहाँ पे भी टोटल वेज कितने आ रहे हैं, यहाँ पर भी टोटल वेज 21 आ रहे हैं. बिकॉज जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सारी मैंने पॉसिबिलिटी लिख दी है और उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट, किसको 0 मिल रहा है किसको 5 मिल रहा है, उसके हिसाब से जब मैं काउंट करूंगा
I'm getting 3 plus 6, 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 plus 3 is 21. So 21 ways से I can distribute 5 chocolate. The one way round पूरा counting किया, other way round आपने chocolates को partition लगा के divide किया. Now understand very carefully ये कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि suppose मान लेते हैं हमारे पास n items है. अगर हमें n items divide करनी है r लोगों के बीच में, r person के बीच में और r people के बीच में हमें divide करना है, तो मुझे मालूम है कि पार्टीशन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, राइट? पार्टीशन की अगर बात करें, आई रिक्वायर्ड r-1 पार्टीशन. 2 लोगों में बांटना है, 1 पार्टीशन चाहिए. 3 लोगों में बांटना है, 2 पार्टीशन चाहिए. 10 लोगों में बांटना है, 9 पार्टीशन चाहिए. तो r लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई रिक्वायर्ड r-1 पार्टीशन, राइट? सो जो अगर हम बात करें, लेट्स से इसी को समझ लेते हैं कि अगर 5 चॉकलेट्स थी, 1 2 3 4 5 एंड देयर वर 2 डिवाइडर्स, 2 यहाँ पे पार्टीशंस लगाने के लिए 2 लाइन खींची थी हमने. तो टोटल एलिमेंट आ गया 7, राइट? टोटल एलिमेंट 7 आ गया, तो 7 फैक्टोरियल, और नीचे आपका आ गया था 5 चॉकलेट्स आर सेम, 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. दिस कैन बी रिटन एज 7c2, राइट? ये 7c2 के बराबर है. और जिसको हम फिर से लिख सकते हैं ब्रेक करके, क्योंकि 5 चीजें 3 लोगों में बांटी गई है, तो 5 + 3 - 1, इसलिए 7 को ब्रेक कर दिया. और ये चीजें हमने 3 लोगों में डिवाइड करी, दैट्स व्हाई 3 - 1. तो आई कैन स्ट्रेट अवे राइट अ फॉर्मूला कि जितनी आइटम्स बांटनी है, कितने लोगों में बांटनी है, उनको प्लस करके -1, CR-1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ ways in which I can distribute some chocolates or distribute some identical things among R people, right? ये यहाँ से भी डिराइव कर सकते थे कि R लोगों के बीच में चीजें बांटनी है, पार्टीशन R-1 चाहिए होंगे, और n आइटम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स विल बी n + R-1. इन सबका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल, विच कैन बी रिटन एज n + R-1 CR-1, राइट? इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है. एग्जांपल देखते हैं. ऐसा बोला होता है, सपोज नाउ वी हैव 12 चॉकलेट्स. अब 12 चॉकलेट्स हैं और 12 चॉकलेट्स मुझे लेट्स से 5 स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड करना है. कुछ बोला नहीं है, बस बांटना है. किसी को कुछ भी कितने भी मिल सकते हैं. दीज चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल. ये आइडेंटिकल दी हुई है हमें और नहीं बोला हुआ है, तो हम चॉकलेट्स को आइडेंटिकल लेके चलेंगे. सो द फॉर्मूला सेज 12 + 5, right, -1, C, 5 - 1. This give you 16C4. 16C4 ways में I can distribute 12 chocolates among 5 students. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली कीजिए कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे. 12 चॉकलेट्स हैं, राइट? और वी हैव 12 चॉकलेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 4 लोगों में बांटनी है, तो डिवाइडर हमें चाहिए 15. कोई 3 डिवाइडर लेकर आ जाइए. तो 12 + 4 हमें 5 लोगों में डिवाइड करना है, सो एक डिवाइडर और लेकर आ गए. सो 12 + 4 is 16, तो 16 एलिमेंट्स हैं, तो 16 फैक्टोरियल. 12 चॉकलेट्स आर सेम, दैट्स व्हाई 12 फैक्टोरियल का डिवीजन, एंड 4 पार्टीशन आल्सो सेम, दैट्स व्हाई 4 फैक्टोरियल का भी डिवीजन. तो 16C4 बोल सकते हैं, या डायरेक्टली आप लॉजिकली करना चाहो तो ये तरीका लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. अब इसी को बोलते हैं अपन पार्टीशन रूल. अब इसका एप्लीकेशन और जगह पे भी आएगा, वो समझ लेते हैं. ये बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन का, और इक्वेशन दी हुई है a + b + c = 10. द सेम का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल. हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि 10 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 लोगों के बीच में, राइट? देयर आर 3 फ्रेंड्स. 3 लोगों के बीच में मुझे चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है. पहले वाले को A मिली, दूसरे वाले को B मिलती है, थर्ड वाला गेट C. जितनी A को मिली, जितनी B को मिली और C को मिली, इनका समीशन आना चाहिए 10. दिस इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व. क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ऑफ कोर्स यहाँ पे 10 चॉकलेट आइडेंटिकल है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 3 लोगों में बांटना है, तो 10 + 3 - 1 C, 3 - 1. दिस गिव यू 12C2. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं. 12 × 11 डिवाइड बाय 2 विच गिव यू 66 वेज आर देयर. So 66 solutions exist for this equation and it says non-negative. That means negative नहीं होना चाहिए, 0 चलेगा और 0 से आगे वाले सब चलेंगे. 0 भी एक्सेप्टेबल है और इन केसेस में 0 भी आ ही जाता है ना, बिकॉज हमने एक देखा था कि someone is getting 0, the other one is also getting 0, the other one is getting 10. ये भी इसमें काउंट हो चुका है, राइट? दैट्स व्हाई ये तरीका हुआ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का. लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें लिखा होता हमें पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल. अब पॉजिटिव शुरू ही 1 से होते हैं, तो अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे?
अब ये बोला हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 10 आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप पहले से ही किसी को एक एक दे दोगे, पहले सभी को एक एक दे दोगे। इसको पहले से ही 1 दे दिया, इसको पहले से 1 दे दिया, और इसको पहले से 1 दे दिया। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब उसके बाद कुछ मिले ना मिले, आपको जीरो तो नहीं मिली ना, पहले से मिल गया आपको एक। कुछ मिलती है तो आपका नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं मिला उसके बाद, सपोज इस 1 मिलने के बाद आगे कुछ भी नहीं मिला आपको, फिर भी आपके पास 1 तो है ही। दैट मीन्स हमने पहले ही 1 1 1 बांट दिया, तो अब a का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, b का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, यानी क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। लेट्स से अब a के पास x मिली, b को अब y मिली, और c को अब z मिली। अब x प्लस वाई प्लस जेड 7 होना चाहिए, बिकॉज 10 में से हमने 3 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसको एज ए इंटीग्रल सोल्यूशन देख लो या चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, दोनों की बात एक ही है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। सो अब ये हो गया कि 7 चीजें मुझे 3 लोगों में बांटनी है, तो 7 + 3 -1 c, 3 - 1, दिस गिव यू 9c2, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 36। सो 36 सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन जो नॉन सॉरी जो पॉजिटिव इंटीग्रल्स होंगे, राइट। नॉन नेगेटिव कितने आए थे, नॉन नेगेटिव हमारे आ गए थे 66, राइट, जिसमें जीरो भी इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही बोला हुआ है। 36 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपने पहले से ही 1 1 दे दिया सच दैट किसी को भी जीरो अब नहीं मिल रहा है, राइट। अब चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किसी को जीरो चॉकलेट नहीं मिलनी चाहिए तो पहले से 1 1 दे दो। अभी बोल दिया होता कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पहले से 1 1 दे दो, क्योंकि अब अगर x को और y को 0 0 भी मिल गया तो फिर भी a को और b को पहले से 1 1 मिल चुका है। इसका मतलब है अभी 0 मिला, इसको 0 मिला और इसको 7 मिला, तो ये सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 1 8 को। किसी के पास भी 0 नहीं है देखो, तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड 0 हो सकते हैं, लेकिन ए बी सी 0 नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको पहले 1 1 एटलीस्ट दे दिया है, राइट। ओके, इसी में और मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन इफ ए बी सी आर इवन नंबर्स। अब ए बी सी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब इवन नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, इवन नंबर की अगर बात करें, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन इफ ए बी सी आर इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। और चलो नेचुरल नहीं भी करते तो बोलते हैं कि लेट्स से नॉन नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन जो है वो होता है दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2k वेयर k कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू, तो -2 -4 भी इवन होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये कंडीशन ऐड कर लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। सो नॉन नेगेटिव सोल्यूशन निकालना है पहले तो अपने को। ए बी सी आर इवन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सोल्यूशन की अगर बात करें तो a प्लस बी प्लस सी 10 आना चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर a इवन है इसका मतलब है नंबर 2x फॉर्म का होगा, अगर b भी इवन है तो नंबर 2y फॉर्म का होगा, और अगर c भी इवन है तो नंबर 2z फॉर्म का होगा। और इन सबका समीशन जो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 10, जिससे आपको मिल जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो आना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड 5 आना चाहिए। अब अगर x की वैल्यू 0 है या y की वैल्यू 0 है, 0 भी आपका इवन नंबर होता है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर सेज दोज नंबर विच आर इन द फॉर्मेट ऑफ 2k वेयर k कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यूज आर नोन एज इवन, ठीक है। तो 0 भी इवन होता है, 0 भी इसमें काउंट हो चुका होगा। दैट्स वाई अब मुझे करना देखना ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड 5 कैसे आ सकता है। तो 5 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, x y z 3 लोगों में, तो 5 + 3 -1 c 3 -1, दिस गिव यू 7c2, इससे आपका आंसर आ जाएगा 7 × 6 डिवाइड बाय 2 21 सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, जिसमें ये नंबर इवन आएगा। ये 21 नंबर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे, ध्यान से देखिए। 10 आना चाहिए, तो वी हैव ए बी सी, राइट, नंबर है समीशन हैज टू बी 10। अच्छा, अब अगर 10 की बात करें, नंबर इवन होना चाहिए, मतलब 2 4 6 8 ऐसी नंबर होना चाहिए। चलो 0 भी हो सकता है, तो 0 0 10, अगर ये वाला केस हुआ तो इसके 3 सोल्यूशन होंगे, राइट। उसके बाद 0 2 8, अगर ऐसा केस हुआ तो इसके टोटल 6 सोल्यूशन होंगे, बिकॉज 0 2 8 0 8 2 2 0 8 2 8 0 एंड सो ऑन, वो समझाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था वही कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। उसके बाद पॉसिबिलिटी है 0 4 एंड 6, इसकी भी 6 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, राइट। उसके बाद अगर बात करें वी कैन हैव 2 2 एंड देन 6, ये वाला केस लेंगे तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 पॉसिबिलिटी, बिकॉज द टू नंबर्स आर सेम।
कैसे किया मैंने? 3 फैक्टोरियल बिकॉज 3 एलिमेंट है एंड आउट ऑफ दिस 2 आर सेम, दैट्स व्हाई 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया? 3 वेज, राइट। अच्छा, और क्या बन सकता है? और बन सकता है 4 4 2, ये भी हमने काउंट नहीं किया, राइट। तो 4 4 2, द 2 4 आर सेम, दैट्स व्हाई अगेन 3 वेज, राइट। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि कितने वेज होंगे। इसके अलावा कोई और तरीका दिखता नहीं है जिसमें इवन आएगा। लेट्स काउंट इट। 3 + 6 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 3 is 21, 21 solutions exist for the equation. Of course मैं इनको परम्यूट करूंगा, 0 0 10, 0 0 10 is one solution, 0 10 0 is other solution, 10 0 0 is other solution। तो ये 3 ways इनको रिप्रेजेंट करता है। फिर ये 6 ways होंगे 0 2 8 वाले, तो 0 2 8, 0 8 2, 2 0 8, 2 8 0, 8 0 2, 8 2 0 एंड सो ऑन। ऐसे काउंट करते करते 21 सोल्यूशन मिलने वाला है, राइट। तो ये इवन सोल्यूशन पे क्या करा हमने 2x 2y 2z ले लिया। अब इसी में अगर बात करें, लेट्स से बोला होता ऑड नंबर सोल्यूशन चाहिए, एबीसी आर ऑड नंबर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सॉल्यूशंस की, राइट। पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन इफ एबीसी आर ऑड नंबर्स एंड ऑड नंबर्स आर पॉजिटिव। ऑड नंबर का डेफिनेशन कहता है दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2 के प्लस माइनस, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, प्लस और माइनस, फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये बोला हुआ है कि a + b + c 15 आना चाहिए। तो अगर a ऑड नंबर है तो नंबर 2x + 1 फॉर्म का है, b जो है वो 2y + 1 फॉर्मेट का है, और c जो है वो 2z + 1 फॉर्म का होगा बिकॉज नंबर्स आर ऑड। अगर x की जगह पे 0 भी आ गया तो भी a आपका 0 नहीं बन पाएगा, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। अगर x 0 भी है तो भी a का वैल्यू 1 है, राइट। इसका मतलब है पॉजिटिव सॉल्यूशन यहाँ से ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। और हमें बोला था कि नंबर ऑड होना चाहिए, यानी 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आना चाहिए मतलब a का वैल्यू कभी 0 नहीं बनना चाहिए। तो दिख रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, जो कि इंटीजर वैल्यू डालेंगे, किसी भी वैल्यू के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए ये 0 नहीं हो सकता। तो 2x + 1 ऑड नंबर, 2y + 1 ऑड नंबर एंड 2z + 1 ऑड नंबर का समेशन इस बार 15 आना चाहिए। सो आई एम गेटिंग 2x + 2y + 2z is equals to 15 minus 3, this gives you 12, or I can write 2x + 2y + 2z is equals to 12. I am getting x + y + z is equals to 6। ये तो वही बात हो गई कि 6 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और 0 भी देना अलाउड है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रेट अवे कि 6 चीज़ें अगर 3 लोगों में बांटनी है तो 6 + 3 - 1, c 3 - 1, दिस गिव यू 9, 9 - 1 is 8, 8 c 2, so 8 into 7 divided by 2, this give you 28। 28 ways are there, इसका मतलब 28 solutions will be there। 28 solutions होंगे such that a + b + c 15 भी आए और साथ साथ में नंबर ऑड भी हो, राइट। और ये 28 सोल्यूशन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि 28 सोल्यूशन कौन कौन से होंगे। हालांकि जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर ए बी सी 15 आना चाहिए तो 28 सोल्यूशन कौन से पॉसिबल हैं, ठीक है। सो 1, एक नंबर मैंने 1 लिया, दूसरा मैंने फिर से 1 लिया, तो ये नंबर कितना आया? 13। और ऑल 3 आर ऑड, यस ऑल 3 आर ऑड। इस कंडीशन के 3 वेज होंगे, ठीक है। उसके बाद एक नंबर 3 लिया, एक नंबर 1 लिया और एक नंबर 11 लिया, ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, दैट्स व्हाई 6 वेज होंगे, राइट। ये नंबर 3 लिया, ये नंबर 3 लिया, तो 3 और 3 6, दूसरा पे 9 बचा है, तो ये भी तीनों डिफरेंट नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 वेज आ जाएंगे बिकॉज 2 आर सेम, राइट। फिर अगर बात करें, लेट्स से वी हैव 5, द अदर वन इज लेट्स से वी हैव 3, तो 5 + 3 is 8, 8 के बाद 7 बच गया, तो यहाँ पे 6 केसेस पॉसिबल बनेंगे, राइट। फिर अगर बात करें the other possibility is let's say 7 7 14 and then 1, यहाँ पे भी आपके 3 केस बनने वाले हैं। तो ऐसे काउंट करते करते 1 1 3 13 बना, 3 2 1 13 बना, सॉरी 3 1 13 11 बना, 3 3 फिर 9 है, 5 3 7 है, 6 वे 7 7 1 है। और अगर बात की जाए तो लेट्स से वी हैव एक नंबर आपका 9 है, एक नंबर आपका 1 है, एक नंबर आपका 5 है, ये अभी तक काउंट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भी 6 वेज बन जाएंगे और एक बन जाएगा आपका 5 5 5 वेज। इसका एक ही तरीका होगा, लेट्स काउंट इट, कुछ छूट तो नहीं, क्या देख लेते हैं एक बार। 3 and 6 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 9 is 27 + 1 28, 28 सॉल्यूशंस आपके यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। ये 28 सॉल्यूशंस होंगे जिसमें ABC ऑड होंगे,
राइट, एंड दे आर समीशन फॉर्मिंग इज 15 का समीशन 15 बन रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऑड नंबर ऑफ ऑड सोल्यूशन चाहिए, अगर नंबर आपका ऑड आना चाहिए तो। ठीक है, देन सपोज इस पे 2 मिनट बाद आते हैं। सपोज वी हैव अ कंडीशन, ऐसा बोल दिया होता कि a प्लस बी प्लस सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, ये 10 से कम आना चाहिए या 10 आना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये बोला हुआ है कि लेट्स से ए बी सी आर, लेट्स से दे आर नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है जीरो चलेगा और जीरो के आगे वाले सब चलेंगे। तो कितने सोल्यूशन होंगे कि ये वैल्यू 10 से कम होंगी। अब अगर बात करें तो ये तो बहुत सारे केस काउंट करने पड़ सकते हैं कि लेट्स से ए प्लस बी प्लस सी 10 होगा तो क्या होगा। तो इफ यू गो बाय द केसेस बहुत लंबा हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी 10, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। फिर ए प्लस बी प्लस सी 9, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। फिर ए प्लस बी प्लस सी 8, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। ऐसे तो बहुत लंबा काउंटिंग हो जाएगा और टाइम पास हो जाएगा। सो जब इनइक्वालिटी आएगी व्हाट वी विल डू, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक डमी वेरिएबल लगा देंगे। लेट्स से ऐसा बोला होता कि 3 नंबर का समीशन जो है वो 10 से कम आना चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल लगा दिया x, ठीक है, डमी वेरिएबल है, और इज इक्वल टू लगा दिया 10। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपने x को लेट्स से x को 0 दिया, इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी को 10 मिल गया, यानी फर्स्ट केस काउंट हो गया आपका। अगर आपने x को 1 दिया तो a प्लस बी प्लस सी 9 है, यानी सेकेंड केस काउंट हो गया। फिर अगर x को 2 दिया आपने तो a प्लस बी प्लस सी 8 हो गया, राइट। और अगर आपने x को 10 दे दिया तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जितने भी केस बन सकते हैं सारे काउंट हो जाएंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डमी वेरिएबल। तो सोल्यूशन बस इतना सा करना है कि ऐसे केस में आप एक डमी वेरिएबल लगा दीजिए, x लगा दिया, और यहाँ पे इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लगा के सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये देखना है कि 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 लोगों के बीच में, और 0 देना भी अलाउड है। दैट्स वाई एक एक इनिशियली देने की जरूरत नहीं है। सो 10 things to be distributed among 4 people. So 10 plus 4 minus 1, C4 minus 1 will give you 13C3. 13C3 total number of ways, total number of solution exists for this equation such that a plus b plus c 10 से कम आएगा, राइट। डमी वेरिएबल लगा दिया जाता है यहाँ पे। तो ये अप्रोच याद रखिएगा कि अगर लेस देन 10 बोला हुआ है तो हम डमी वेरिएबल लगा देंगे जिसकी वैल्यू अगर 0 है तो a प्लस बी 10 हो जाएगा, अगर x को 1 मिलेगा तो a प्लस बी प्लस सी 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सारे केस ऑलरेडी काउंट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, देन यू हैव द लास्ट क्वेश्चन एज हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, विल दिस हैव, दिस एक्सप्रेशन विल हैव, कितने टर्म्स होंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। अच्छा, इसको समझने से पहले एक काम कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। अगर a प्लस बी का क्यूब लिखा होता तो इसका मतलब होता a क्यूब b की पावर 0, देन द फॉर्मूला इज 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस के साथ में आ जाता है b क्यूब। तो मैंने जानबूझ के लिख दिया a टू द पावर 0 एंड b क्यूब। सो इन शॉर्ट कैन राइट कि a प्लस बी की पावर जो 3 होगी, इसके जो कोई भी टर्म की बात करें, नॉट द कोफिशिएंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म जिसमें a और b है, कोफिशिएंट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ना 3 की बात कर रहे हैं ना इस 3 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म वेरिएबल। तो a की पावर में x है और b की पावर में y है, और मुझे मालूम है कि x प्लस वाई 3 आने वाला है। इन हाउ मेनी वेज आई कैन मेक इट, I can make it x plus y as 3 in how many ways, 0, 3, of course नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस की बात की जाएगी, 1, 2, right, 2, 1 and 3, 0, 4 ways are there, that's why 4 terms are there। ठीक है, बस ये कंडीशन लगाने वाले हैं हम यहाँ पे। सो आई एम वेरी श्योर कि अगर यहाँ पे अगर मुझे बोला होता कि a प्लस बी प्लस सी की पावर में 20 है, कितनी टर्म्स आएंगी, इसकी जो भी टर्म होगी वो a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z होगी। कोफिशिएंट भी होगा, वो मैं कंसर्न नहीं हूँ कोफिशिएंट से, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है। और मुझे मालूम है हर टर्म के अंदर जो सारी पावर्स होंगी उनका समीशन 20 आने वाला है। सो क्वेश्चन बहुत इतना सा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 20 कितने तरीके से आ सकता है, हाउ मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एंड ऑफ कोर्स 0 भी देना अलाउड है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो 20 प्लस 3, बिकॉज 20 हमें 3 लोगों में बांटना है, 3 टर्म्स में बांटना है, 20 प्लस 3 माइनस 1 c 3 minus 1 will give you 22c2, which can be further simplified as 22 into 21 divided by 2, this give you 11 into 21, this give you 231 terms will be there
in the expansion of a plus b plus c की power में 20, 231 terms will be there, right? So this is the application of partition rule. ये partition rule का application है. क्वेश्चन इसमें बहुत सारी वैरायटी के पॉसिबल और बन सकते हैं. मेजर वैरायटी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है. सो दिस इज अबाउट पार्टीशन रूल, राइट? थैंक यू.